नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन हिंदुस्तान में और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। अमेठी के शिवरतगंज थाना क्षेत्र के अहुरवा में रायबरेली के दलित शिक्षक और उसके परिवार के शवों का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के शव कल उसके पैतृक गांव सुदामापुर पहुंचे थे, लेकिन उसका भाई गांव नहीं पहुंच पाया था, जिसे रायबरेली पुलिस कानपुर से रायबरेली ले आई, जिसके बाद शवों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मृतकों के परिजन आरोपी चंदन वर्मा के एनकाउंटर से सहमत तो हैं, लेकिन उनका कहना है कि उसके पैर में गोली मारने की जगह उसके पेट में गोली मारनी चाहिए थी। नहीं, हमसे नहीं बताए। 4 दिन का हमें नहीं चले जाए भैया। बीच में आए थे अभी हाल ही में? बीच में पूर्णमासी के दिन के हैं, यहाँ से 15 दिन में 15 दिन हो गए। परिवार के साथ परिवार रहा है, हम अकेले कब रहा नहीं, जब से शादी में साथ नहीं घर में रहे हैं। पैर में नहीं पेटे में मारो, फिर वो इतना पर चले जाए। उसके बारे में बस चंदन धमकी देता था, है मारने की जब देखो जब धमकी देता था। है रे पूनम को देता था या पूरे परिवार को? अरे बहनों का मैं देत रे, बहनी का देत रे। शिकायत वगैरह नहीं की थी? FIR तो कराई है, कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस कार्रवाई करत तो यह घटना काहे हाथ। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं जिला प्रशासन चंपावत के संयुक्त तत्वावधान में विद्यार्थियों हेतु पुस्तक प्रदर्शनी का राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चंपावत में आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने संबोधित करते हुए कहा कि इंटरनेट पर सर्च कर पढ़े गए कंटेंट से पुस्तक में पढ़ा हुआ कंटेंट अधिक विश्वसनीय होने के साथ ही ज़्यादा समय तक याद भी रहता है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने में नेशनल बुक ट्रस्ट का बड़ा योगदान है। ट्रस्ट की ओर से सभी विषयों पर पुस्तकों का प्रदर्शन किया जाता रहा है। इससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध हो पाती है। हमने एक आग्रह किया था नेशनल बुक ट्रस्ट से कि जैसा आपने बताया कि पर्वतीय जो बच्चे हैं, जो उनके पास अच्छी लाइब्रेरीज की एक्सेस नहीं हो पाती है, अच्छी किताबों की एक्सेस नहीं हो पाती है, तो उन लोगों को अच्छी गुणवत्तापूर्वक किताबें मिल सकें। इसलिए हमने एनबीटी से आग्रह किया था। एनबीटी ने हमें जो है बड़ा अच्छा, वो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने पूरा 1 सप्ताह चंपावत में जो है प्रदर्शनी के लिए उन्होंने जो हमें भरी है। उसी क्रम में आज चंपावत और फिर क्रमशः लोहाघाट, पार्टी और बालाकोट में भी ये प्रदर्शन लगाए जाएंगे। इसका प्रयास यही है कि जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उनमें जो एक पढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो कम होती जा रही है। और जो हमारे, जब हम लोग बचपन में थे तो हमें शिक्षा में पढ़ाया जाता था कि 3 फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, रीड, राइट एंड अरिथमेटिक। तो अगर वो तीनों चीज़ों पे अगर हमारा फोकस कम होगा तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो हमने प्रयास किया है कि जो लोगों की रीडिंग हैबिट्स है, आज क्या हो गया है कि आजकल सब कुछ गूगल पे अवेलेबल हो चुका है, तो लोगों को जो है कहीं पढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो कम होती जा रही है। वो उसमें सर्च करते हैं, उनके काम की चीज़ उनको मिल जाती है, तो उससे फिर उसकी नॉलेज में डेप्थ नहीं आता है। किताबों से पढ़ने में ये होता है कि जब आदमी एंड टू एंड कोई किताब पढ़ता है तो उसको उस पूरे सब्जेक्ट की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिलता है। तो हमारा प्रयास भी यही है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इस हैबिट को ले। हम लोग इस जो आज हमने प्रयास किया, मुझे बताया गया कि बहुत वर्ष पहले इस तरह की प्रदर्शनी होती थी, काफ़ी सालों बाद आज इसको किया जा रहा है। और हम लोग का प्रयास रहेगा, और अगर हमें एनबीटी का सहयोग मिलता रहा तो हम लोग इसको एक नियमित जो है प्रक्रिया में लाएंगे और अधिक से अधिक बच्चों को जो है प्रेरित कर सकेंगे। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे शिक्षा अधिकारी महोदय भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनसे भी अनुरोध रहेगा कि हम कुछ अच्छी किताबें यहाँ से, पुस्तकें जो है शॉर्टलिस्ट करके एनबीटी की, वो हम प्रत्येक विद्यालय में ही पहुँचा सकें। और हमारा एक वीकली करिकुलम कुछ ऐसा होना चाहिए। एक रीडिंग, हमारे जब हम बचपन में होते थे तो हमारा एक रीडिंग क्लास होती थी, तो कम से कम 1 घंटा सप्ताह में ऐसा शेड्यूल बने जहाँ के बच्चे अनिवार्य रूप से केवल रीडिंग का ही काम करें। मुझे लगता है इससे काफ़ी कुछ फर्क पड़ेगा। आज बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टर जोशी जी हमारे साथ आज यहाँ पे हैं। ये भी अपने आप के बहुत लंबे समय के उनका करियर रहा है, शिक्षाविद रहे हैं, और आज इनके आशीर्वाद से भी हम लोग इस प्रदर्शनी का प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसको और रिपीट करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, चंपावत। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 5,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत की ड्रग्स पकड़े जाने पर कांग्रेस पदाधिकारियों के इस अपराध में शामिल होने को लेकर कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि भाजपा ने 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप की बात कही थी, जिसे प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी से पकड़ा गया। हरियाणा की जनता हैरान और गुस्से में है, क्योंकि ये कैसी कांग्रेस है। हम सब जानते हैं, सी फॉर करप्ट कांग्रेस, सी फॉर कंफ्यूजन कांग्रेस, लेकिन अब सी फॉर कुकिंग कांग्रेस चिंता का विषय है। ऐसा एक प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने कल बड़ी प्रमुखता से
5,000 करोड़ रुपए की जो खेप थी ड्रग्स की, जो प्रशासन और पुलिस की तत्परता से पकड़ी गई, उसी का दूसरा भाग है ये प्रेस वार्ता। और देश की जनता, हरियाणा की जनता अचंभित है, आक्रोशित है, क्योंकि ये कैसी सी कांग्रेस है। हम सब जानते हैं, सी फॉर करप्शन कांग्रेस, सी फॉर कंफ्यूज कांग्रेस, लेकिन अब सी फॉर कोकेन कांग्रेस। चिंता की बात है, कांग्रेस पार्टी का एक पदाधिकारी जिसकी गिरफ्तारी होती है, इसके पकड़े जाने के बाद जनता पुलिस को शाबाशी दे रही है, सरकार अपना कार्य कर रही है, और यह भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता ही है कि चाहे कोकेन कांग्रेस कितना ही क्यों ना चाह ले, लेकिन देश के युवाओं को नशे की लत हम नहीं लगने देंगे। देश का युवा रोजगार पा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। यह लड़ाई है विचारधाराओं की। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि युवा खेलेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, इनोवेशन होगा भारत में, रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, नौकरी मिलेगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो भ्रष्टाचार के लिए, सी फॉर करप्शन के लिए जानी जाती थी, अब सी फॉर कोकेन के लिए जानी जा रही है। और क्या यह आज पूछा नहीं जाएगा कि अगर ये जो मुख्य आरोपी 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप के जो पकड़ी गई है, जिम्मेदार पाया गया है, तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा गांधी, सोनिया गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, ये लोग चुप क्यों हैं? ये कौन सा नशा है? ये सत्ता का नशा है? आपको लगता है कि आप हरियाणा के और भारत के युवाओं के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे और जनता चुप रहेगी, भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी? ऐसा नहीं होने वाला। मैं धन्यवाद देता हूं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कल बड़ी स्पष्टता से कहा, और मैं इस बात को पढ़ना चाहूंगा, यह संदेश पूरे देश में जाना चाहिए, हर युवा के मन की बात थी ये। एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ है, वह सभी ने देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य अखिलेश यादव पर भड़के। अखिलेश यादव को बताया माफियाओं का सरगना। उन्होंने कहा कि नकल माफिया, भू माफिया, धरती माफिया हो या अनेक प्रकार के माफिया हो, इस गैंग के सरदार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं। अयोध्या हो या प्रदेश के किसी 75 जिलों में कोई घटना होगी, अगर कोई अपराध करेगा तो अखिलेश यादव कान खोलकर सुन ले, आप उसको बचा नहीं पाओगे। उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पहली बार दर्शन कर पाया हूँ, सौभाग्यशाली बात है। मिल्कीपुर विधानसभा मिलेगा, बाकी की 10 सीटें हम लोग जीतने के लक्ष्य के साथ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रदेश में खतरा ही है। समाजवादी पार्टी को लोग समाजवादी
सबने देखे समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन जब आंख खुलेगी तो हकीकत कुछ और होगी, कमल खिला होगी। धन्यवाद। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पहाड़ी जिले अल्मोड़ा से उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2024 की शुरुआत हो गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने हेमवती नंदन बहुगुणा स्थानीय स्टेडियम में मशाल जलाकर खेल महाकुंभ की शुरुआत की। खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, बॉक्सिंग जैसे खेलों में खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। आयोजन ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक होगा। न्याय पंचायत के बाद ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर में प्रतियोगिता खेली जाएगी। खेल महाकुंभ का समापन 31 जनवरी 2025 को होगा। आज 2024 का खेल महाकुंभ आज नवरात्रि के दूसरे दिन से प्रारंभ अपने इस गोली देवता के पवित्र भूमि अल्मोड़ा से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। निश्चित रूप से यह एक न्याय पंचायत स्तर पर इसके जैसा आगाज़ आप देख रहे हैं, वो हर न्याय पंचायत स्तर से यही आगाज़ के साथ में इसकी शुरुआत जो है खेल महाकुंभ के रूप में आज हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे गांव के कोने कोने में यानी कि तोक में भी बसने वाले हमारे ऐसे बच्चे जो खेल की प्रतिभा रखते हों, उन्हें न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिभाग करते हुए कल को ब्लॉक स्तर पर, परसों को जो है आपके जिले स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर जो है खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का सुनहरा अवसर मिलता है। निश्चित रूप से इन अवसरों के माध्यम से हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से मैं कह सकती हूँ कि अपना नाम भी, अपना काम भी और अपना दाम भी, और निश्चित रूप से भविष्य में खेल को खिलाड़ी के रूप में या अपने करियर के रूप में जो है वो उसको आगे ले जा सकते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत जो है हमारे इस खत्याड़ी न्याय पंचायत से जो है आज इसकी शुरुआत पूरे प्रदेश भर के लिए कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, अल्मोड़ा। आगे की खबरों में बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।